Good morning, friends and students, and welcome back. Today topic is important topics and questions of BA third year annual university exam 2021 DSC 1 course code 305 and 307. तो कुछ एक जो स्टूडेंट्स थे वो ये चाह रहे थे कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे जो है वो वीडियो बनाई जाए एनुअल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बीइंग ए टीचर मेरे लिए सारे के सारे टॉपिक जो है वो इम्पॉर्टेंट ही है, लेकिन फिर भी जो स्टूडेंट्स है बहुत सारी जगह कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है, उनकी ऑनलाइन क्लासेस नहीं लग पा रही है, दिक्कत हो रही है। तो उनके लिए कुछ एक टॉपिक्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और उसके साथ साथ क्वेश्चंस भी बताऊंगा जो कि आपके एनुअल एग्ज़ाम में हेल्प कर सकते हैं। 95% ही आपको हेल्प करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को आने वाले नोटिफिकेशन के लिए। तो हम चलते हैं, सिलेबस हम पहले डिस्कस कर चुके थे। तो कुल मिलाकर आपके 4 यूनिट है, तो 4 क्वेश्चंस आपको 10-10 नंबर के रहेंगे। तो हर एक यूनिट से एक क्वेश्चंस आपका बनेगा और 4 के 4 जो यूनिट है एग्जामिनर जो है वो एक यूनिट से 2 क्वेश्चंस डालेगा, उसमें से आपको एक करना है। तो 10 मार्क्स के हैं। बाकी जो 5 मार्क्स के आते हैं या 4 मार्क्स के जो आपके रहते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस, वो छोटे नोट टाइप में होते हैं और 1 मार्क्स का जो है आपका डेफिनेशन टाइप में वो कहीं से भी आपको आ सकते हैं। तो हम बड़े क्वेश्चंस के ऊपर टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे और वहीं से आपके जो 4 और 5 मार्क्स के क्वेश्चंस है वो भी कवर हो जाएंगे। तो फर्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं। यहाँ से आप फर्स्ट यूनिट से आपको 2 क्वेश्चंस जो है वो अच्छे से तैयार करना है। 2 क्वेश्चंस यहाँ से आपसे पूछे जाएंगे। तो इसमें जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो सेकंड जो टॉपिक है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इमर्जेंस ऑफ इटली एज ए यूनिफाइड नेशन एंड इमर्जेंस ऑफ जर्मनी एज ए यूनिफाइड नेशन। तो ये जो 2 क्वेश्चंस है इसमें आप जो है फर्स्ट में आप इसको कर लीजिए। सिंपली एक शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से आपको आ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री, कि समकालीन इतिहास से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताइए। तो एक यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन बन गया। दूसरा आपका सेकंड से आप कर लीजिए इटली के एकीकरण के विभिन्न चरणों के बारे में बताइए। गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द हिस्ट्री ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली, ठीक है, वेरियस स्टेज इन द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। इटली के एकीकरण के विभिन्न चरण क्या है इसके बारे में बताइए। और इसी में आपके जो शॉर्ट क्वेश्चंस बनेंगे वो भी आप राइट डाउन कर लीजिए कि डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन ऑफ मेज़िनी, काफूर, गैरिबाल्डी, काफूर और मेज़िनी का जो है इटली के यूनिफिकेशन में क्या योगदान रहा। तो ये बड़ा क्वेश्चन तो नहीं आएगा, लेकिन 4 नंबर का जो या 5 नंबर का जो आपका शॉर्ट नोट आता है उसमें से आपसे कैरेक्टर स्केच पूछ सकते हैं। मेज़िनी के बारे में पूछ सकते हैं, गैरिबाल्डी के बारे में पूछ सकते हैं या काफूर के बारे में पूछ सकते हैं। तो यहाँ से आपने ये क्वेश्चन तैयार करना है। नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। तो यहाँ से आप सीधे क्वेश्चन तैयार कीजिए कि बिस्मार्क, हाउ डिड बिस्मार्क यूनिफाई जर्मनी, बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण किस प्रकार से किया, या बिस्मार्क का जर्मनी के एकीकरण में क्या योगदान रहा। तो क्वेश्चंस आपने इस तरह से तैयार करना है और किसी भी तरह से आपसे पूछा जाता है, मॉडिफाई करके अगर आपसे पूछा जाता है कि जर्मनी के एकीकरण के बारे में आप क्या समझते हैं, ठीक है, कैसे ये हुआ, तो भी आपने वही क्वेश्चंस करना है। तो 2 जो है वो यहाँ से आएंगे, या इटली में से या जर्मनी में से। तो यहाँ से आपके शॉर्ट क्वेश्चंस बन जाएंगे। इसको भी आप तैयार कर लीजिए, इसको भी तैयार कर लीजिए और इसको भी आपका, क्योंकि ये फर्स्ट आपका चैप्टर है तो यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चंस तो आपका एक बनता ही है। तो 3 टॉपिक फर्स्ट यूनिट के आप तैयार कर लीजिए। और सेकंड यूनिट पे हम चलते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट आपका जो टॉपिक बनता है वो है कि द इमर्जेंस ऑफ यूएसए आफ्टर सिविल वॉर, कि सिविल वॉर के बाद जो है
वो यूएसए का एक शक्तिशाली देश के रूप में जो है वो किस तरह से राइज होता है, किस तरह से उत्थान होता है। तो एक इसको आप कर लीजिए, और दूसरा आप जो है एक जो सेकंड क्वेश्चन आपने करना है वो यहां से आप कर लीजिए, जापान एमर्जेंस एज ए वर्ल्ड पावर, जापान का एक विश्व शक्ति के रूप में किस तरह से राइज हुआ। इसमें एक तो शॉर्ट क्वेश्चंस आपको आ सकता है कि शोगुन तोकुगावा के पतन के क्या कारण थे, या पेरी मिशन शॉर्ट क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं। और इंपॉर्टेंट जो बड़ा क्वेश्चंस आपका बनता है कि मेज रेस्टोरेशन जो है वो किस तरह से हुई, मेज पुनर्स्थापना किस तरह से हुई, और मेज व्यवस्था के अंदर जो है वो जापान ने किस तरह से अपना विकास किया। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे क्वेश्चंस हो गया। बाकी चाइना की आप क्रांति कर लीजिए, जो यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है, नेशनल मूवमेंट इन एशिया। यहाँ से आप एक क्वेश्चन तैयार कर लीजिए, 1911 की चीनी क्रांति के लिए कौन से कारण उत्तरदायी थे, इसकी विभिन्न घटनाएं किस तरह से हुई। ठीक है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन आप ये कर सकते हैं। और शॉर्ट में आप क्वांटिंग पार्टी के बारे में यहाँ से कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो यहाँ पे हमारा सेकंड यूनिट खत्म होता है। थर्ड यूनिट पे हम चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से 2 क्वेश्चन आएंगे, इसमें से आपको एक करना है जो 10 नंबर का है। थर्ड पे हम चलते हैं, तो थर्ड पे आप सीधे क्वेश्चंस तैयार कीजिए। रूस जापान वॉर शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकता है, और एक बड़ा क्वेश्चन जो है वो एक ही आप यहाँ से तैयार कीजिए, 1917 की रूस की क्रांति, इसके क्या कारण थे, इसकी घटनाएं, इसके कारण और इसके जो है वो महत्व क्या थे। ठीक है, 1917 की रूस की क्रांति के लिए उत्तरदायी परिस्थितियां, इसकी प्रमुख घटनाओं और इसके क्या प्रभाव पड़े विश्व पे, उसके बारे में बताइए। तो यहाँ से 10 नंबर का क्वेश्चन आपका जो है वो 100% यहाँ से बन जाएगा यूनिट नंबर 3 से। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, यूनिट नंबर 4। ठीक है, तो यहां से भी आपका एक 10 नंबर का क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस आपका बनेगा। तो यहां से हम एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तैयार कर लेते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, कॉज, इवेंट एंड रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, पहले विश्व युद्ध के कारण, घटनाएं और इसके क्या परिणाम निकले। ये आपका एक क्वेश्चन जो है वो बन जाएगा। क्वेश्चंस किसी तरह से भी आपसे पूछ सकते हैं, तो आपका वही आंसर इसमें होगा। ठीक है, और इसके बाद जो लास्ट आप कर लीजिए, इसमें विल्सन के 14 पॉइंट्स आप कर सकते हैं। सेकंड बुक जो है उसमें भी ये रिपीट हो रहा है, तो वहाँ पे भी आपका काम आएगा। पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस, इसके बारे में पूछ सकते हैं क्योंकि 1919 तक ये आपका कोर्स है। इसके बारे में भी आपसे पूछ सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन जो 4 नंबर का है, तो इसको भी आप यहाँ से तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका वर्साई की ट्रीटी आपसे शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछ सकते हैं, तो आप इसको भी यहाँ से तैयार कर लीजिए। और जो बड़ा क्वेश्चंस आएगा वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से आपका 100% जो है क्वेश्चंस आ सकता है, और जो मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चंस बताए जो 4 या 5 नंबर के आपके आते हैं। तो ये आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, फर्स्ट जो आपकी बुक है यहाँ पे ये कवर हो जाते हैं। दूसरे कोर्स पे चलते हैं, DSC 307। इसमें जो आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं, जहाँ पे हमने फर्स्ट बुक ख़त्म की थी, उसमें आपका वर्साई है, पेरिस पीस सम्मेलन है एंड लोकार्नो ट्रीटी है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस यहाँ से आपका एक आएगा। तो पेरिस पीस सम्मेलन इम्पॉर्टेंट है, एंड वर्साई की संधि जो है वो इम्पॉर्टेंट है, और लोकार्नो ट्रीटी, इसको 3 ये आप शॉर्ट में कर लीजिए। और जो 10 नंबर का क्वेश्चन है वो लीग ऑफ नेशन, इसको आप अच्छे से कर लीजिए, लीग ऑफ नेशन को। और इंटरनेट डेवलपमेंट इन यूरोप, 3rd यूनिट, इसमें नाजीवाद और फांसीवाद का एक टॉपिक आपका बनता है, तो आप इसको थोड़ा थोड़ा सा देख लीजिए। और फिर आप 4th पे आ जाइए, 6th पे आ जाइए, सॉरी, इसमें आपका ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन जो है, तो 10 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आपका 3 में से आएगा ही आएगा एक, ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन 1929 से 31, इस पे शॉर्ट क्वेश्चंस आता है।
और आपका जो मेजर्स थे इसके, जैसे न्यू डील की पॉलिसी थी, इसमें भी आपसे शॉर्ट क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। यूनिट नंबर सेकंड पे हम बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर का यहाँ से आपका 100% है। सेकंड वर्ल्ड वॉर, इट्स कॉज, इस रिजल्ट, आपके इसके कारण क्या थे और इसके परिणाम क्या निकले। इसके बाद आपका जो है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो था उसमें यूएनओ एंड इट्स एम, यूएनओ क्या था, इसके क्या एम, उद्देश्य क्या थे इसके बारे में आपसे जो है वो पूछा जा सकता है। शॉर्ट क्वेश्चंस में फोर्थ में आपका मार्शल प्लान इंपॉर्टेंट है, इसको आप कर लीजिए। नेक्स्ट हम चलते हैं यूनिट नंबर 3 पे हम चलते हैं। तो यूनिट नंबर 3 में आपका जो फर्स्ट टॉपिक है टुवर्ड्स चाइनीज रेवोल्यूशन ऑफ 1949 इंपॉर्टेंट है, इसको आप कर लीजिए। और सेकंड और थर्ड जो है उसमें कोल्ड वॉर का आपका पूरा है कि शीत युद्ध क्या था, इसके क्या कारण थे और इसके विश्व के ऊपर क्या प्रभाव पड़े, तो इसको आप कर लीजिए। और फिफ्थ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस के पॉइंट से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपके 4 या 5 नंबर के होते हैं। उसमें नाटो, सीटो, सेंटो एंड वार्सा पैक्ट, इसमें से एक या एक क्वेश्चन जो है वो आपका आएगा ही आएगा 4 नंबर का या 5 नंबर का जो आपका आता है। फिर आपका फोर्थ यूनिट पे हम चलते हैं। इसमें जो आपका टाइटल है द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर एंड डिसइंटीग्रेशंस ऑफ सोशलिस्ट ब्लॉक, क्या कि समाजवादी जो समूह थे उसका विखंडन किस तरह से हुआ। तो फर्स्ट आपका आता है कि द वर्ल्ड इकोनॉमी सिंस 1949, इसमें आप देख लीजिए कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का विकास किस तरह से हुआ आफ्टर 1945, इसमें से आपका बड़ा क्वेश्चन आपका आ सकता है। और सेकंड में आपका यूएसए और यूएसएसआर का किस तरह से डेवलपमेंट हुआ इनके बीच में, इसको आप देख लीजिए। फोर्थ इंपॉर्टेंट है आपका नॉन अलाइंड मूवमेंट, इसके ओरिजिन क्या थे, एजेंडा क्या था और अचीवमेंट क्या था, इसको आप देख लीजिए। और इसके बाद आपका जो है फिफ्थ कंसेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, यहां पे आप शॉर्ट क्वेश्चंस इसका आप देख सकते हैं। इसमें अगर देखना है आपको तो देख सकते हैं, नहीं देखना है तो आपका ऊपर जो आपको टॉपिक बताया इससे भी आपका काम चल जाए।